गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले OTC 1 रोमन रेंज की, हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, रॉयल रंबल की, और साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसे सुपरस्टार की जो कि रॉयल रंबल से बाहर हो सकता है। तो सबसे पहले उसी शख्स की बात कर लेते हैं जो कि रॉयल रंबल से बाहर हो सकता है। मास्टर ऑफ 619 को दोस्तों इंजरी आई है लास्ट नाइट मंडे नाइट रॉ में। बताया जा रहा है उतनी सीरियस नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो रे मिस्टीरियो दोस्तों रॉयल रंबल से अपना नाम वापस ले सकते हैं। एडम पेयर्स ने कल रॉ में कंफर्म कर दिया कि मंडे नाइट रॉ में ही उन्होंने ये चीज बता दी थी कि रॉयल रंबल के लिए नेम्स जो है 100% कंफर्म्ड है, लेकिन यहां दोस्तों जो लॉक्ड रॉयल रंबल बता रहे हैं पूरी तरीके से लॉक्ड नहीं है। एक नेम बाहर हो सकता है और एक नेम इन हो सकता है। तो गाइस कौन सा नेम इन हो सकता है? तो Y2J क्रिस जेरिको पर न्यूज आ रही है कि दे इज ए हैवी पॉसिबिलिटी की गाइस क्रिस जेरिको हम लोगों को वहां देखने को मिल सकते हैं। क्रिस जेरिको दोस्तों काफी टाइम से इन रिंग परफॉर्मेंस नहीं दिए, AEW से उनका नाता खत्म हो चुका है और गाइस रॉयल रंबल को अब सिर्फ 2-3 दिन बाकी रह गया और यहां दोस्तों क्रिस जेरिको का चांस बन रहा है। आप देखेंगे क्या कुछ रहता है। हाँ, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इस बारी के जो कंटेस्टेंट रहेंगे वो दोस्तों लगभग मिस्ट्री बनकर ही रहने वाले हैं। हर साल दोस्तों WWE वाले अपने स्टार्स को कंफर्म कर देते थे, मैक्सिमम स्टार्स कंफर्म करते थे, अप्रोच रहती थी, लेकिन गाइस उससे एक्साइटमेंट कम रहती थी क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर 24 कंटेस्टेंट कंफर्म्ड थे और बाकी के 6 200 हमने प्रेडिक्ट किए थे, लेकिन इस साल 200 सिर्फ 12 कंटेस्टेंट कंफर्म हुए। कौन कौन कंफर्म हुआ आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। कोडी, जे, रे, ड्रैगन, पेंटा, रोमन, सोलो, जेकब, ब्रॉन ब्रेकर, लोगन पॉल, रीड एंड थ्योरी, तो ये कंफर्म हुए हैं दोस्तों। और बाकी का हमें नहीं पता कि कौन कौन वहां देखने को मिलेंगे। हाँ, एक शख्स तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, वो कंफर्म्ड है। टोमासो चैंपा हैज ऑफिशियली बीन मूव टू अलाइमनाइज सेक्शन। अलाइमनाइज सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां उन स्टार्स को डाला जाता है जो कि WWE छोड़ गए। तो गाइस टोमासो चैंपा जो है वो पूरे तरीके से अब WWE का पार्ट नहीं है और अब दोस्तों उनका नाता खत्म हो चुका है कंपनी के साथ में। और यहाँ दोस्तों उन्हें एक मॉनिकर दिया गया है जो कि आउटसाइड ऑफ WWE उन्होंने खुद ट्रेडमार्क किया है, वो है साइको किलर का। लेकिन एक मॉनिकर आज WWE के अंदर भी ट्रेडमार्क किया गया। WWE हैज ऑफिशियली फाइल्ड अ ट्रेडमार्क फॉर गंथर और इस न्यू निकनेम करियर किलर। तो करियर किलर दोस्तों नेम जो है वो गंथर को मिल चुका है। कल रॉ के अंदर भी शायद से करियर किलर कह के संबोधित किया गया था गंथर को। अगला मैच उनका AJ स्टाइल्स के साथ में, और न्यूज़ ये भी है कि AJ स्टाइल्स का आखिरी मैच हो सकता है रॉयल रंबल वाला, और इसीलिए दोस्तों हम देख रहे हैं कि वो स्टार्स को शाउट आउट दे रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो कि सवाल खड़ा कर रही है। एक उन्होंने दोस्तों हाल फिलहाल में टिप्पणी की है। सबसे पहले तो आपको बता दूं रॉ के बाद उनका फेस ऑफ हुआ है फिन बैलर के साथ में, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था। बट उसके बाद जो उन्होंने टिप्पणी दी रॉ के बाद वो काफ़ी क्वेश्चन खड़ा कर रही है। AJ कहते हैं कि वो अभी रिटायर नहीं होना चाहते। वो कहते हैं कि वो कई ऐसे लोगों से फाइट करना चाहते हैं जो कि दूसरी कंपनीज में है। तो ये लाइन आप समझ रहे हैं कि AJ क्या बताना चाह रहे हैं। AJ बताना चाह रहे हैं कि WWE से तो रिटायर होना चाहते हैं लेकिन रेसलिंग से रिटायर नहीं होना चाहते। इवन न्यूज़ ये भी थी कि TNA के अंदर दोस्तों मैच लड़ सकते हैं। तो शायद से दोस्तों हो सकता है कि AJ रिटायरमेंट के बाद भी हम लोगों को फाइट देते हुए नजर आए। WWE से वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है TNA के अंदर या फिर AEW में भी वो फाइट दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कई AEW के स्टार्स की भी तारीफ की है। तो AJ की रिटायरमेंट ज़रूरी नहीं है कि वैसी हो जैसे कि दोस्तों सीना की रही थी। देखेंगे क्या कुछ रहता है। एज ने भी ऐसा कुछ किया था। अब एज की मैंने बात लगा दी, एज के ऊपर भी न्यूज़ है। एज बता रहे हैं कि उनका करियर का लगभग अंत हो चुका है। हाल फिलहाल में उनका इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही है। साफ कहते हैं कि WWE से ऑलरेडी रिटायर हो गए थे, AEW से भी अब उनका जो करियर है वो लगभग खत्म हो गया है। तो गाइस एज जो है आप ऑफिशियली मान सकते हैं कि रिटायर है लगभग। यहाँ दोस्तों जब करियर की बात लग रही तो एक शख्स का करियर शुरू हो चुका है। सऊदी में होने वाली इस बारी की रॉयल रंबल, और मैं देखता हूँ हमेशा ही सऊदी वाले किसी नए स्टार को पुश देने की बात करते हैं, कभी सेमी तो कभी मंसूर। यहाँ दोस्तों सऊदी अरब का एक नया स्टार बन के तैयार हो चुका है जिसका नाम फाद तोवेक है। फाद तोवेक 201 आर्म रेसलर है जो कि 200 हाल फिलहाल में WWE द्वारा साइन किया गया है, और ये कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदा का सबब है WWE के लिए, क्योंकि अगर आप उस कंट्री को खुश कर रहे हैं जहाँ आपके मल्टीपल PLEs हो रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ ही है, बेस्ट फॉर बिजनेस ही है। और ट्रिपल एच ने इसलिए इन्हें साइन भी किया। एक टीम के साथ गलत किया है जो कि दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बारे में बताया जा रहा है कि गाइस वो अपकमिंग NXT लाइव इवेंट्स का हिस्सा होने जा रहे हैं। तो स्ट्रीट प्रॉफिट एक टाइम को रॉ स्मैकडाउन में काफ़ी बढ़िया कर रही थी, टैग टीम चैंपियंस भी थी, उनकी एक अलग लेवल की फैन फॉलोइंग थी, लेकिन शायद से अब ट्रिपल एच का उनमें से विश्वास हट गया और इसीलिए दोस्तों अभी ने वापस NXT में भेजा जा रहा है। तो गाइस ये काफ़ी सैड करने वाली अपडेट है।
बात कर ली जाए उस अपडेट की जो कि काफ़ी खुश करने वाली है। तो गाइस बताया जा रहा है कि इस साल का 2026 का जो 2K26 का कवर बॉय है वो जल्द रिवील होगा। हालांकि आपने इससे पहले कई कवर देख लिए होंगे, लेकिन वो सारे इसके संस्करण हैं, एडिशंस है। और अब जो ओरिजिनल गेम आने वाली है उसके ऊपर जो कवर बॉय होता है उसकी तारीफ होती है और उसको मेन बंदा मानते हैं। जब भी मैंने देखा है तो यही देखा है कि 2K के ऊपर जो बंदा रहता है वो कहीं ना कहीं उस साल में बढ़िया भी करता है। तो एक तरीके का स्पॉइलर ये रहता है उस साल का। तो देखेंगे कौन रहता है। CM पंक एक नेम है, कई लोग कह रहे हैं कि कोडी, कुछ लोग ये भी ये कह रहे हैं कि रोमन रेंस को होना चाहिए। काफ़ी टाइम से उन्हें कवर पर नहीं देखा है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन होना चाहिए, डू लेट मी नो। वेल दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ खुद से बताना चाहूँगा, वो बताना चाहूँगा जिमी ऊसो के बारे में। तो जे के साथ जिमी नहीं दिखा दे रहे हैं। काफ़ी कमेंट्स आए थे मुझे भी कि जिमी कहाँ है, जिमी कहाँ है। भला यहाँ जिमी के ऊपर क्या न्यूज़ आई है तो बता देता हूँ आपको। जिमी ऊसो इज ऑफ टू WWE ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़। ऐसा नहीं है कि इंजर्ड है, ना ही ऐसा है कि उनका कोई मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है या फिर कोई उनका पार्किंग लॉट में झगड़ा या फिर उन्होंने कहीं कार वार ठुक गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पर्सनल इश्यूज़ है। नायोमी के साथ मुझे लग रहा है दोस्तों कुछ सीन पानी चला हो, क्योंकि नायोमी प्रेग्नेंट थी। तो गाइस यहाँ जिमी ऊसो पर्सनल इश्यूज़ के चलते नहीं आ रहे हैं। उनके साथ कोई भी इस वक्त पर स्कैंडल नहीं हो रखा है, वो सब कुछ ठीक है और जल्द दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेंगे। एक शख्स दोस्तों काफ़ी सीरियस है इस मोमेंट पर। जब हम सीरियस चीज़ों के बारे में इतना डिस्कशन कर दिया तो सीरियस बता ही देता हूँ। ब्रॉन स्ट्रोमैन दोस्तों अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। यस गाइस, फॉर्मर WWE सुपरस्टार, फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है हॉस्पिटलाइज हो गए। बताया जा रहा है उन्हें सडन इन्फेक्शन हो गया राइट नी में। इससे पहले उनके साथ काफ़ी कांड हो रखे। एक बारी उनका एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें 200 आँख में प्रॉब्लम है, उनका आधा शरीर काम नहीं करता। उन्होंने एक अपनी इंटरव्यू में भी बोला था। तो गाइज अब बताया जा रहा है उन्हें इन्फेक्शन हो चुका है, जो कि काफ़ी सीरियस इशू बन चुका है। तो काफ़ी सीरियस दोस्तों इस सिनेरियो बन गया है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी अहम खबरों की, तो अहम खबरों में 3 खबरें सबसे अहम है। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं उस न्यूज़ की जो कि काफ़ी सुनने में अटपटी है, लेकिन स्टिल विंस मैकमैन को ट्रेन करते हुए देखा गया है हाल फिलहाल में दोस्तों एक शख्स के द्वारा, जो कि शायद से उनका ट्रेनर। एक पिक्चर डाली जाती है जिसके अंदर वो लिखते हैं व्हेन द लॉकर रूम लीडर वॉक्स इन। लॉकर रूम लीडर बता रहे हैं विंस मैकमैन को, एंड आई डोंट नो ऐसा दोस्तों उन्होंने क्यों लिखा। क्या विंस मैकमैन रॉयल रंबल की तैयारी कर रहे हैं? आई डोंट नो। क्या विंस मैकमैन नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है विंस मैकमैन काफ़ी अच्छी शेप में यहाँ नजर आए हैं। विंस को कंपनी से प्यार है, कई बार उन्होंने ये चीज़ भी कही है मौका मिले तो WWE में लौटेंगे। बट यहाँ रे मिस्टीरियो का भी कमेंट आया, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ विंस किस लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या यूं ही तैयारी कर रहे हैं या फिर रॉयल रंबल में कुछ सरप्राइज़ देने हमें वो आएंगे? वेल ये तो इंटरेस्टिंग हो गया है काफ़ी। बात करने वाला हूँ दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों OTC 1 रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस दोस्तों इस बारी का जो रॉयल रंबल है जीत सकते हैं। ऐसे में दोस्तों उनकी एक स्पेशल एंट्री भी होने वाली है और एक स्पेशल ग्लव भी, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, वो आप लोगों को वहाँ पहनते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोमन रेंस की भिड़ंत जो है वो इस मोमेंट पर किन 2 सुपरस्टार्स के साथ है और किस सुपरस्टार से उन्हें बच के रहना होगा। तो ओबा फेमी दोस्तों रॉयल रंबल के लिए कंफर्म हुए हैं एंड बहुत से लोगों की माने, बहुत से एक्सपर्ट्स की माने ओबा फेमी काफ़ी बड़ा खतरा है लेसनर एंड रोमन रेंस के लिए भी, क्योंकि नया स्टार है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। तो ओबा फेमी दोस्तों एक रियल थ्रेट है OTC 1 एंड लेसनर जैसे स्टार्स के लिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों ओबा फेमी को शुरुआत में एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा रोमन रेंस के लिए। वहीं दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि सेमी ज़ेन को भी काफ़ी अच्छे से इसमें बुक किया जाने वाला है, जो कि अपने आप में दोस्तों काफ़ी बड़ा इशू खड़ा करता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोच रहे हो रोमन जीते या फिर ब्रॉन ब्रेकर में से कोई जीते या फिर कोडी जीते और जीत जाए सेमी, तो काफ़ी क्रेजी सिनारियो यहाँ बन गया है गाइज। और जल्द हम ऑड्स में भी डिस्कस करेंगे इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी को, इस पूरी की पूरी सिनारियो को जो कि बना हुआ है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन अपडेट की, तो गाइस मेरी खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं दोस्तों सेथ रॉलिंस के नंबर 30 पर आने से। वेल गाइस सेथ रॉलिंस का हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू हुआ है और उससे पहले मैंने आपको भी बताया कि सेथ रॉलिंस को देखा गया है ताइवान में, जहां एक शो के एंकर थे। बट
आज दोस्तों एक इंटरव्यू होता है जिसके अंदर सेथ रॉलिंस से सीधे साफ स्पष्टों में पूछा जाता है कि सऊदी अरेबिया में होने वाली रॉयल रंबल का क्या पार्ट होने वाला है, अगर होने वाले तो हमें कोई हिंट दीजिए। रॉलिंस पता क्या कहते हैं? रॉलिंस कहते हैं कि मेरा मन तो ये करता है कि वहां जाकर उन सारे स्टार्स को टॉप ऑफ द रॉफ फेंकूं और रॉयल रंबल जीतूं। फिर से जीतने का मेरा पूरा तमन्ना है, बट चाहकर भी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे मेरे डॉक्टर्स ने मना किया है। इस पर हंसते मुस्कुराते हुए एंकर कहती है कि आप सीधे नहीं बोल सकते तो कोई हिंट दे दीजिए, जिस पर रॉलिंस कहते हैं नहीं, मैं रॉयल रंबल में नहीं होने वाला हूं। लेकिन यही चीज दोस्तों इसको खास बनाती है, रॉलिंस का मना करना। रॉलिंस वो शख्स है जिन्होंने हमेशा से ही ऐसी चीजें की है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की। आपको याद होगा दोस्तों उनका हाइस्ट ऑफ सेंचुरी, साथ ही साथ हाल फिलहाल में दोस्तों उनका इंजरी का फेक करना। रॉलिंस दोस्तों ऐसी चीज़ें एग्जीक्यूट करने में माहिर है जो कि कोई सोच नहीं सकता। फैंस की माने नंबर 30 पर रॉलिंस के आने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कल रॉ के अंदर दोस्तों 4 स्टार्स एक साथ कंफर्म हो गए। ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। एंड आपको याद होगा इन्होंने ही सेथ रॉलिंस को ठिकाने लगाया था, सेथ रॉलिंस को WWE से बाहर भेजा था। तो यार रॉलिंस के लिए पूरा मौका है इन्हें रिंग से बाहर भेजने का, इन्हें नंबर 30 पर आकर एलिमिनेट करने का, क्योंकि अब चूंकि इनका विजन ये है कि ब्रॉन ब्रेकर को जिताना है। हो सकता है ये पॉइंट हम लोगों को देखने को मिले। रॉयल रंबल में दोस्तों 29 जो है वो एंट्रांस हो चुकी है रिंग के अंदर दोस्तों, ये चारों डोमिनेट कर रहे हैं। नंबर 30 पर आते हैं रॉलिंस और अपना बदला इन सभी से लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इस चीज़ के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, क्या ये चीज़ होनी चाहिए? डू लेट मी नो। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।